कहानी शुरू होती है 30 साल पहले, जब सड़क पर रहने वाले एक बच्चे डैनी को बार्ट ने बचाया। बार्ट ने उस बच्चे में काबिलियत देखी और उसे अपने कामों के लिए ट्रेन किया। बार्ट एक लोन शार्क है जो बहुत ज्यादा ब्याज में पैसे देता है। खतरनाक लोगों से निपटने के लिए उसने छोटे डैनी को मार्शल आर्ट्स मास्टर बना दिया, लेकिन ये अच्छी बात नहीं थी। डैनी को काबू में रखने के लिए बार्ट ने उसे एक डॉग की तरह पाला, हमेशा बेसमेंट में बंद, कॉलर पहन के, जंजीरों से बांधकर। डैनी अब बड़ा हो गया है और पूरी तरह ट्रेन हो गया है। बार्ट उसकी काबिलियत का इस्तेमाल करता है पूरी गैंग्स को हराने के लिए, ताकि पेमेंट मिल सके। एक सफल वसूली के बाद बार्ट गहने अपने गुंडों में बांट देता है। उधर डैनी को बेसमेंट में भेज दिया जाता है एक्सपायर्ड नूडल्स खाने के लिए। जब सब ऊपर जश्न मना रहे होते हैं, डैनी अकेले में एक पुरानी किताब से पढ़ना सीखता है जो उसने छुपा रखी है। हर दिन यही सेम रूटीन चलता रहता है। बार्ट हमेशा डैनी की ताकत की गारंटी देता है पेमेंट लेने के लिए, लेकिन जब एक बड़े ज्वेलरी स्टोर के मालिक से पेमेंट लेने जाते हैं, तब बिजनेसमैन अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि डैनी का कॉलर उतारने से पहले ही बार्ट को बेअसर कर दो। बार्ट ने डैनी को इस तरह ट्रेन किया था कि वो सिर्फ तब अटैक करे जब कॉलर उतर जाए। बिजनेसमैन ये जानता था, इसलिए बार्ट को पहले ही रुकवा दिया। डैनी सिर्फ खड़ा रहता है जबकि बार्ट मदद मांगता है। बिजनेसमैन डैनी का मजाक उड़ाता है कि वो डॉग की तरह बिहेव करता है, फिर अपने आदमियों को ऑर्डर्स देता है सबको खत्म करने को। बेबस बार्ट एक सिक्योरिटी गार्ड का डंडा छीन लेता है और कुछ गार्ड्स को बेहोश कर देता है। वो डैनी तक पहुंचता है और कॉलर उतार देता है। अगले कमरे में बिजनेसमैन एक क्लाइंट से बात कर रहा होता है जब डैनी एक सिक्योरिटी गार्ड को दीवार के आर पार फेंक देता है। पूरी सिक्योरिटी टीम डैनी पर अटैक करती है, लेकिन एक एक करके सब हार जाते हैं, यहाँ तक कि बिजनेसमैन भी। लेकिन डैनी उसे बेहोश करने ही वाला होता है कि बार्ट आ जाता है और फिर से कॉलर पहना देता है। बार्ट नोटिस करता है कि बिजनेसमैन के साथ जो आदमी था वो सब कुछ देख रहा था। वो आदमी कहता है कि वो बस तमाशा एंजॉय कर रहा था। इस गड़बड़ के बाद बार्ट डैनी पर बहुत गुस्सा होता है। घायल होने के बावजूद वो अपने गुंडों के साथ अगले टारगेट पे जाता है, एक एंटीक स्टोर का मालिक। वहां पहुंचकर बार्ट कहता है कि वो शांति से सुलझाएगा और डैनी को बाहर इंतजार करने को कहता है। बार्ट स्टोरेज रूम में एक डिवाइस टांग देता है, अगर प्रॉब्लम हो तो इमरजेंसी लाइट ऑन कर देगा जो डैनी के लिए सिग्नल होगा। लेकिन डैनी एक पुराने पियानो में खो जाता है। उसे पियानो हमेशा से पसंद है। जब वो पियानो को छूता है, एक आदमी सामने आ जाता है। डैनी डर के भाग जाता है, लेकिन वो आदमी जो असल में अंधा है अपना नाम सैम बताता है। वो पियानो ट्यूनर है। सैम नोटिस करता है कि डैनी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है, तो उसे बैठने को कहता है। दोनों बहुत देर तक बात करते हैं और पियानो ट्यून करते हैं। तभी सैम एक अजीब आवाज के बारे में पूछता है। बार्ट ने इमरजेंसी लाइट ऑन कर दी थी, लेकिन डैनी का ध्यान भटका हुआ था। जब डैनी रेड लाइट देखता है तो तेजी से कमरे की तरफ भागता है, लेकिन तब तक लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। बार्ट बहुत गुस्से में होता है। अपने अड्डे पर बार्ट डैनी पर चिल्लाता है और बेसमेंट में बंद कर देता है। तभी एक आदमी बताता है कि ज्वेलरी स्टोर वाला आदमी मिलने आया है। बार्ट सोचता है वो बिजनेस खराब करने की वजह से गुस्से में है, लेकिन वो आदमी कहता है कुछ और बात है। फिर आदमी अपना परिचय देता है। नाम है वायत। वो हर महीने एक मेंबर्स ओनली इवेंट आयोजित करता है, जहां फाइटर्स एक दूसरे से अंत तक लड़ते हैं। विनर को $5 लाख मिलते हैं, साथ में बेटिंग का पैसा भी। बार्ट को भरोसा होता है कि डैनी जीत सकता है। फिर वायत डैनी को करंट चैंपियन दिखाता है जो 15 फाइट से अपराजित है, लेकिन डैनी उसे एक ही मुक्के से हरा देता है। फिर बार्ट पेमेंट लेता है और वापस बेस की तरफ जाते हैं। बीच में बार्ट खुश होकर डैनी को इनाम ऑफर करता है, लेकिन डैनी सब मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ पियानो चाहिए। बार्ट इसे पैसे की बर्बादी मानता है और डैनी का मजाक उड़ाता है। तभी एक तेज आती ट्रक उनकी कार से टकरा जाती है। कार पूरी तरह नष्ट हो जाती है। तभी 4 आदमी एक गाड़ी से निकलते हैं और गोलीबारी शुरू कर देते हैं। आदमियों के जाने के बाद डैनी बार्ट की बॉडी के पीछे से निकलता है। वो घायल है, लेकिन एंटीक स्टोर तक चलता है जहां सैम उसका इंतजार करता है। सब कुछ समझाने से पहले ही वो बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद डैनी बहुत डर के साथ उठता है और बेड के नीचे छुप जाता है पैरों की आवाज सुनकर। सैम दरवाजा खोलकर खाना लाता है। वो बेड को छूकर चेक करता है, लेकिन डैनी नहीं मिलता। सैम समझ जाता है कि डैनी छुपा हुआ है और कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, वो कोई सवाल नहीं पूछेगा। फिर रात को डैनी कमरे से निकलता है और सैम को पियानो बजाते देख रहा होता है। तभी दरवाजे खुलने की आवाज आती है। डैनी फिर छुपने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टोरिया, सैम की सौतेली बेटी, उसे आसानी से ढूंढ लेती है। डैनी फिर कमरे में लॉक हो जाता है और बेड के नीचे भाग जाता है। विक्टोरिया जानती है कि डैनी म्यूजिक पसंद करता है, इसलिए उसे कीबोर्ड देने जाती है फ्रेंडली बनने के लिए। लेकिन जब डैनी
डैनी कुछ नहीं बोलता तो उसे अकेला छोड़ देती है। डैनी बाद में कमरे से निकलकर विक्टोरिया और सैम को शांति से डिनर करते देख लेता है। उसे कंफर्टेबल बनाने के लिए वो डैनी को बिठाते हैं और खाना सर्व करते हैं, लेकिन डैनी ने कभी टेबल पर नहीं खाया, इसलिए वो जंगली जानवर की तरह सब खा जाता है। विक्टोरिया धीरे धीरे उसे सिखाने की कोशिश करती है। फिर दिन गुजरते हैं और सैम महसूस करता है कि डैनी अब परिवार का हिस्सा बन गया है। डैनी फल तोड़ना, पहली बार आइसक्रीम खाना और शीट म्यूजिक पढ़ना भी सीख जाता है और शाम को सैम के साथ गाने बजाता है। एक सुबह सैम और डैनी मार्केट जाते हैं। वहाँ दो अजीब लड़के एक लड़के को मारने लगते हैं। सब लोग चौंक जाते हैं, लेकिन डैनी शांत रहकर अपने तरबूज चेक करता रहता है, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो। सैम उसकी ये शांति देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद धीरे धीरे तीनों का बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है। आखिरकार डैनी हिम्मत करके विक्टोरिया को अपना कॉलर हटाने देता है। अब वो ऑफिशियली नया आदमी बन गया है। फिर सैम डैनी को अपने साथ पियानो ट्यूनिंग जॉब पर ले जाता है। एक जॉब के दौरान सैम बताता है कि वो और विक्टोरिया न्यूयॉर्क में रहते थे और यहाँ विक्टोरिया की म्यूजिक स्कूल के लिए आए। ये स्कूल बहुत फेमस है। ग्रेजुएशन के बाद वो मैनहट्टन वापस जाएंगे। सैम कहता है कि वो डैनी को परिवार का हिस्सा मानता है और उसे न्यूयॉर्क चलने को कहता है। डैनी बिना झिझक मान जाता है। फिर कस्टमर का पियानो ट्यून करने के बाद सैम पेमेंट डैनी के साथ शेयर करता है। डैनी पहली बार पैसे कमा रहा है, इसलिए मार्केट जाकर एक टोपी खरीद लेता है। घर जाते वक्त उसकी एक पुराने साथी से टक्कर हो जाती है। वो बताता है कि बार्ट जिंदा बच गया है और डैनी को वापस चाहता है। डैनी कहता है कि वो अब उसका घर नहीं है, लेकिन वो आदमी कहता है अगर डैनी वापस नहीं गया तो बार्ट यहाँ आ जाएगा और जबरदस्ती ले जाएगा। डैनी डर जाता है कि सैम और विक्टोरिया को नुकसान हो सकता है, इसलिए वो वापस बेस चला जाता है। डैनी बार्ट से पूछता है कि क्या उसे उसकी माँ के बारे में पता है। बार्ट पुराने सवालों पर गुस्सा होता है और झूठ बोलता है कि उसने डैनी को कचरे में पाया था और फिर से कॉलर पहना देता है। अब बार्ट के पास डैनी है तो वो टूर्नामेंट्स में वापस जा सकता है। इसके बाद वायथ नेक्स्ट टूर्नामेंट की लोकेशन पर कहता है कि फाइट अब और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। रिंग बंद होगा और फाइटर्स कोई भी हथियार यूज कर सकते हैं। फाइट के समय बार्ट कॉलर उतारता है और कहता है दूसरे को खत्म करो, लेकिन डैनी मना कर देता है और कहता है कि अब वो किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। बार्ट गुस्से में खुद को कंट्रोल करता है और कहता है अगर फाइट करेगा तो प्राइज मनी से बेस्ट पियानो खरीद देगा, लेकिन डैनी फिर कहता है किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर बार्ट उसे शर्ट से पकड़कर रिंग में फेंक देता है। दूसरा फाइटर तुरंत अटैक करता है और डैनी को कांटेदार तार के पास फंसा देता है। डैनी समझ जाता है कि अगर कुछ नहीं किया तो जान चली जाएगी। वो खुद को बचाता है, लेकिन सामने वाले पर हमला नहीं करता। वायथ बार्ट से पूछता है ये क्या हो रहा है। बार्ट कहता है कि फाइट को एक्साइटिंग बनाना है, लेकिन अंदर से पूरी तरह आग बबूला होता है। वो कुल्हाड़ी रिंग में फेंक देता है। डैनी उसे इस्तेमाल करने से इनकार करता है और दुश्मन हथियार उठा लेता है। दुश्मन कुल्हाड़ी से डैनी को मारना चाहता है, लेकिन हथियार दीवार में फंस जाता है। वो फिर से ट्राई करता है, लेकिन डैनी उसकी पीठ पकड़कर कुल्हाड़ी पकड़ लेता है। ऑडियंस बोर हो रही है तो वायथ अपने कुछ आदमियों को रिंग में भेजता है। अब डैनी को 4 फाइटर्स से एक साथ लड़ना है। डैनी अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फाइटर्स को चोट नहीं पहुंचना चाहता, इसलिए मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसलिए लड़ना पड़ता है। डैनी चारों को एक साथ हैंडल करता है। तभी वायथ अपने आदमियों को ऑर्डर देता है रिंग में अलग अलग हथियार फेंकने को। इसके बाद फाइट और खतरनाक हो जाती है। हर फाइटर अलग हथियार उठाता है और डैनी पर अटैक करते हैं, लेकिन वो एक बड़े हथौड़े से सबको बेहोश कर देता है। बार्ट चिल्लाने लगता है दूसरे फाइटर्स को खत्म करने को, लेकिन डैनी मना करता है। तभी ऑडियंस बू करने लगती है। इनाम हासिल करने के लिए बार्ट बंदूक निकालता है और फाइटर्स को खत्म करना शुरू करता है, लेकिन डिस्क्वालीफाई हो जाता है। प्राइज मनी खो देने के बाद बार्ट पूरी तरह गुस्से में आ जाता है और डैनी को मारने लगता है, लेकिन पैसों की वजह से वो ऑर्डर देता है डैनी को बेसमेंट में बंद करने का, ताकि याद रहे कि वो ग्रुप का पिल्ला है। बेसमेंट में डैनी पुरानी किताब में से अपनी माँ की एक फटी हुई फोटो पाता है। मतलब बार्ट ने झूठ बोला था, डैनी कचरे में नहीं मिला था। तब डैनी बेसमेंट से चुपके से निकलता है और ड्रॉर में और भी फोटोज ढूंढता है। घर पर विक्टोरिया परेशान है कि डैनी वापस नहीं आया। सैम कहता है डैनी अपना काम संभाल लेगा और जल्द वापस आएगा। उधर बार्ट बेस पर एक औरत के साथ आता है और नोटिस करता है बहुत सारी फोटोज डेस्क पर बिखरी हुई हैं। तभी वो लाइट ऑन करता है और डैनी को अपनी कुर्सी पर बैठा देखकर हैरान हो जाता है। डैनी कहता है बार्ट ने सारा टाइम झूठ बोला है। बार्ट कहता है डैनी की माँ उसका बेस्ट फ्रेंड थी और एक फोटो दिखाता है। बार्ट कहता है कि उसकी माँ गलत काम में शामिल थी और किसी बीमारी की वजह से मर गई। बार्ट के हिसाब से
उसकी माँ के जाने के बाद उसने डैनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली और तभी से उसे केयर कर रहा है। ये सुन के डैनी कन्विंस हो जाता है और अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने के लिए राजी हो जाता है। उधर वायद की टूर्नामेंट के लिए कार में जाते वक्त बार्ट फैमिली के बारे में बात करता है। तभी डैनी स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कार को तेजी से मोड़ देता है। कार दूसरी गाड़ी से टकराती है और पलट जाती है। एक्सीडेंट के बाद डैनी मुश्किल से कार से निकलता है, कॉलर उतार देता है और अपनी रियल फैमिली सैम और विक्टोरिया के पास भाग जाता है। घर पहुंचकर डैनी उन्हें अपनी माँ के प्रोफेशन के बारे में बताता है और फोटोज दिखाता है। विक्टोरिया फोटो एनालाइज करती है और कहती है कि वो ज्यादा टीचर की तरह लग रही है क्योंकि फोटो में यूनिफॉर्म पहने स्टूडेंट्स के पास पियानो बजा रही है। सैम क्यूरियस हो जाता है और विक्टोरिया से कहता है फोटो डिस्क्राइब करो। डिस्क्रिप्शन सुनकर सैम को एक जगह याद आती है जहां फोटो ली गई होगी। फिर सैम और डैनी उस स्कूल में जाते हैं जहां विक्टोरिया पढ़ती है। स्कूल की सेक्रेटरी तुरंत फोटो में व्यक्ति को पहचान लेती है। वो पुरानी टीचर थी। सेक्रेटरी बताती है कि वो उस टाइम की बेस्ट टीचर्स में से एक थी, लेकिन अचानक गायब हो गई। सब सोचते थे वो चाइना वापस चली गई। सेक्रेटरी एम्प्लॉय फोल्डर से उस औरत का डेटा निकालकर डैनी को उसकी माँ की एक और फोटो देती है। खुश होकर डैनी घर जाता है और घंटों फोटो देखता रहता है। विक्टोरिया को आइडिया आता है कि फोटो में जो म्यूजिक है वो बजाया जाए। फिर विक्टोरिया मैग्नीफाइंग ग्लास से शीट देखती है और नोट्स पहचानती है। विक्टोरिया अपनी कॉपी निकालकर म्यूजिक बजाना शुरू करती है। तभी डैनी के मन में खोई हुई यादें धीरे धीरे लौटने लगती हैं। एक दिन डैनी की माँ सेम म्यूजिक बजा रही होती है जबकि डैनी उसके पैरों पर खेल रहा होता है। अचानक कोई दरवाजा खटखटाता है। माँ अपने बेटे को अलमारी में छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। बहुत जवान बार्ट एक हथियारबंद आदमी के साथ अंदर आता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है। औरत मना करती है और एक गमले से उसके सर पर मार देती है। आग बबूला बार्ट उसके सर पर गोली मार देता है जिससे वो तुरंत मर जाती है। तभी छुपा हुआ छोटा डैनी अलमारी से बाहर आता है और उन पर हमला करता है। सिर्फ 4 साल का है लेकिन एक नौजवान को बेहोश कर देता है, लेकिन बार्ट उसे भी बेहोश कर देता है और अपने बेस पे ले जाता है। प्रेजेंट में बार्ट उस मार्केट में आता है जहां पिछली बार डैनी मिला था और ओनर को डैनी की फोटो दिखाता है। औरत इनकार करती है। तभी बार्ट जोर जबरदस्ती से जानकारी लेने की कोशिश करता है। उधर यादें वापस आने के बाद डैनी और विक्टोरिया बैग्स पैक करते हैं क्योंकि जानते हैं बार्ट उन्हें ढूंढने आएगा। तभी सैम काम से लौटता है और कुछ समझ नहीं पाता। फिर डैनी खिड़की से देखता है बार्ट पहले ही आ चुका है। डैनी सैम और विक्टोरिया को पैंट्री में छुपने को कहता है। वो अकेले गुंडों की पूरी आर्मी का सामना करेगा। किसी को सैम और विक्टोरिया के बारे में नहीं पता, इसलिए डैनी कुछ गुंडों को बेहोश करता है और सबको टेरेस की तरफ ले जाता है। जब बार्ट देखता है उसके गुंडे हार रहे हैं तो एक रहस्यमय आदमी हंटर को भेजता है। टेरेस पर डैनी सबको हराता रहता है, लेकिन जब एक बंदूक निकालकर गोली चलाने लगता है तो डैनी चिमनी से नीचे कूद जाता है और एक खाली अपार्टमेंट में गिर जाता है। हंटर अचानक उसके पीठ के पीछे आ जाता है और चाकू से हमला करने की कोशिश करता है पर बच जाता है। दूसरों से अलग हंटर बहुत ताकतवर है। वह डैनी को लात मारकर खिड़की से बाहर फेंक देता है। डैनी बहुत ऊंचाई से गिरने से बचने के लिए तार पकड़ लेता है, लेकिन वो तार टूट जाती है और डैनी सीधा दूसरे अपार्टमेंट के बाथरूम में गिर जाता है जहां एक औरत शावर ले रही होती है। उसे डराने से बचने के लिए डैनी सावधानी से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन हंटर उसे ढूंढ लेता है। औरत जोर जोर से चिल्लाने लगती है। डैनी अपने दांतों से हंटर की छाती का एक हिस्सा चबा लेता है, लेकिन वो लड़े जाते हैं और रास्ते में सब कुछ तहस नहस करते हैं। लेकिन ताकतवर दुश्मन के खिलाफ भी डैनी जीत जाता है। जब हंटर को खिड़की से बाहर धकेलता है वो सीधा बार्ट की कार पर गिर जाता है। ऑलमोस्ट सारे आदमी खो जाने पर बार्ट बहुत आग बबूला हो जाता है और खुद डैनी के पीछे जाता है। पूरी बिल्डिंग पर गोलीबारी करता है। टेरेस के आदमियों से फंसा हुआ डैनी एक खाली अपार्टमेंट में लॉक हो जाता है और छत में होल बनाता है भागने के लिए। बार्ट उसे रेंगते सुन लेता है और अपने आदमी को वहीं रुकने को कहता है, जबकि वो खुद डैनी का पीछा करता है सीधा सैम और विक्टोरिया के अपार्टमेंट तक। जैसे ही बार्ट वहां पहुंचता है डैनी का पुराना कॉलर कुर्सी पर देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि गायब समय में डैनी यहाँ रहा था। आग बबूला होकर वो पूरे अपार्टमेंट पर गोलीबारी शुरू करता है। तभी डैनी को छत से बाहर आना पड़ता है, वरना सैम और विक्टोरिया को गोली लग सकती है। जब बार्ट डैनी को देखता है तो कहने लगता है कि उसने अच्छे लोगों को रिस्क में डाला, ये सब उसकी गलती है। बार्ट डैनी को डॉग बुलाता है और कहता है डैनी उसका है, लेकिन खत्म करने की जगह एक आखिरी बार माफ करेगा।
बार्ट अपनी बंदूक नीचे रखता है और पॉकेट से कॉलर निकालता है। जैसे ही डैनी कॉलर देखता है, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। बार्ट कॉलर पहनाने की कोशिश करता है और कहता है घर जाने का टाइम हो गया, लेकिन डैनी अपना हाथ आगे रखता है और कहता है मैं ऑलरेडी घर पर हूँ। तभी बार्ट दूसरी छिपी हुई बंदूक निकालने की कोशिश करता है, लेकिन डैनी उसे निहत्था कर देता है। डैनी बदला लेना शुरू करता है जो बार्ट ने उसे और उसकी माँ के साथ किया है। लेकिन जब सैम और विक्टोरिया देखते हैं डैनी उसकी लाइफ खत्म करने वाला है, तो बाहर आकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन गुस्से में डैनी उन दोनों को पीछे फेंक देता है। बार्ट डैनी और उसकी माँ को अपमानित करना शुरू करता है। वो एक गमला बार्ट के सर पर मारता है। बार्ट बेहोश हो जाता है और फाइनली चुप हो जाता है। सब ठीक हो जाने के बाद जल्द ही वो दिन आ जाता है जब विक्टोरिया का फाइनल परफॉर्मेंस होगा। वो वही म्यूजिक बजाती है जो डैनी की माँ उसके लिए बजाया करती थी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।